कहते रहते हैं कुछ ना कुछ। खैर कोई बात नहीं। अब तीसरी अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ अहदिया फातिमा, डॉटर ऑफ मिस्टर अख्तर अब्बास, कि वो आएँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। 3 मेंबर और हमारी लिस्ट में हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां। अस्सलाम वालेकुम। My name is Ahdiya Fatima. I am first year MBBS student at ASMC सुल्तानपुर। तो मैं अपनी पहले स्टार्टिंग में जर्नी बताना चाहूँगी कि मैंने अपना स्टार्टिंग पहले अपना मकतब इमामिया जाफरिया यहाँ से किया था। 5th तक मैंने मकतब में ही किया, फिर मैं आई 6th से जाफरिया निस्वा में। तो निस्वा से मैंने अपना इंटर किया, यूपी बोर्ड से ही मेरा स्टार्टिंग था। फिर मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने यहाँ अपना जलालपुर वाले सेंटर से दिया। तो यहाँ पे मेरा 450 अप्रॉक्स मार्किंग थी मेरी। तो लेकिन यहाँ पे मेरी फ़िज़िक्स मजबूत नहीं हो पाई थी। तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट अपना जाके इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट हज़रतगंज लखनऊ से दिया। वहाँ पे मैंने बेसिकली अपना फ़िज़िक्स मजबूत किया, क्योंकि मेरा बायो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो गया था। प्रैक्टिस की क्वेश्चन पेपर्स लगाए, तो मैंने वहाँ पे अपनी फ़िज़िक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की। और केमिस्ट्री भी मैंने अपनी वहाँ पे जाके सुधारी। तो मेरा 653 मार्क्स इस बार मेरे आए और मुझे एसएमसी सुल्तानपुर अलॉट हुआ। कैसे पढ़ाई की थी केमिस्ट्री की? बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, हमारे फिर क्वेश्चन जितने हम लगाएंगे, फिर हमारा बेसिक जो होगा जब हमारा मजबूत होता है तब हम जाके अपने क्वेश्चंस निकाल पाते हैं। सबसे पहले हम जैसे क्लासेस हो रही हैं, हमको क्लासेस में कोई भी कोताही नहीं करनी है। क्लासेस हमको डेली की डेली करनी होती है। बहुत से बच्चे इस लास्ट मंथ ही आ गया है, इतना मतलब सोचने लगते हैं कि अब हम खुद से कर लेंगे, हमको टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, हमको इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लास्ट मोमेंट जो होता है, इसमें हमको टीचर्स की और गाइडेंस चाहिए होती है, क्योंकि इसमें हम आके डिप्रेस हो जाते हैं कि हमको ये नहीं आ रहा, हमको वो नहीं आ रहा। खुद को आइसोलेट कर लेते हैं कि हमको अब कुछ नहीं आ रहा, हमसे कुछ नहीं होगा, हमारे मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, हमारा ये सिलेबस बचा हुआ है, वो बचा हुआ है। लेकिन हम टीचर्स की गाइडेंस में रहेंगे, वो हमको बताएंगे कि हमारी ये गलती हो रही है, तो वो हमको इम्प्रूव करेंगे, हमारी गलतियाँ सुधारेंगे। तो हमको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हम कितना अच्छा कर सकते हैं। तो हमको टीचर्स की गाइडेंस में हमेशा रहना है और बस आगे बढ़ते रहना है। और कोई सवाल? माइक दे दो बेटा, माइक। मेरा नाम तशकील फातिमा है। मेरा मतलब इस बार बोर्ड था, तो बोर्ड की वजह से बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया और कोचिंग आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कभी कुछ पढ़े ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कैसे क्या करें, बैकलॉग ज़्यादा हो गया है। अब लास्ट का मंथ बचा हुआ है, अब जितना नया तो कुछ पढ़ नहीं सकते हैं इसमें, जो क्योंकि अब लास्ट का एक ही मंथ बचा हुआ है। तो जितना पढ़ा हुआ है उतने टॉपिक्स को रिवाइज़ करके, जितना टॉपिक पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करके कम से कम उतना तो मजबूत हो जाए, क्योंकि नया टॉपिक आएगा तो और बर्डन बढ़ जाएगा और टेंशन होगा। तो जितना टॉपिक हमने कवर कर लिया है उसको रिवाइज़ करके उतने की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। और उसमें फ़िज़िक्स में प्रॉब्लम ये होती है ना कि क्वेश्चन जब क्लास में सर करवाते हैं तो हो जाते हैं, और जब टेस्ट देते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि पढ़ा ही नहीं है, क्वेश्चन कुछ समझ ही नहीं आता, कौन सा फार्मूला लगाएं, क्या कैसे करें। इसमें फ़िज़िक्स में तो सबसे पहले ये है कि हमको सारे चैप्टर्स के फार्मूले आने चाहिए। सारे चैप्टर से हम जो चैप्टर का कोर होता है उसका हमको एक पहले पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट लगना है, ये फार्मूले हैं, हमको उसको अलग से निकाल लेना है। उसके बाद से जैसे बहुत लेंदी क्वेश्चन भी नहीं करने होते हैं, क्योंकि इतने लेंदी हमारे आते नहीं है। इस बार के पेपर बहुत इजी थे, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, फार्मूला बेस्ड थे और कैलकुलेटिव, और बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं होते हैं, बेसिक होते हैं। तो पहले बात सबसे पहले हमको फार्मूला सारा याद होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस और एनसीईआरटी ज़्यादा नहीं, लेकिन एनसीईआरटी से सारे फार्मूले हमको निकाल के उसको याद करना है, फिर हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और बायोलॉजी में जैसे अब टेस्ट आने वाला जब रहता है तो उसके कुछ दिन पहले से एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, फिर अगर 2-3 दिन बचा है टेस्ट का तब उसमें मतलब फिर से पूरी एनसीईआरटी पढ़ें कि मतलब नोट्स से ही करते हैं? नहीं, लास्ट टाइम में सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, नोट्स नहीं। सिर्फ एनसीईआरटी जितनी मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी, इतनी बार पढ़ लो एनसीईआरटी की, एक वर्ड पढ़ो तो आगे की पूरी लाइन तुमको याद आ जाए, इतनी मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है। क्योंकि जब एग्ज़ाम देंगे तो हमको उसमें बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि
हमको कोई ऑप्शन लिखा हुआ है तो हमको लग जाए कि हाँ ये गलत लिखा हुआ है। अगर इतनी बार पढ़ लिया है, एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, लास्ट टाइम में नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, फिगर्स सारे। और जैसे टेस्ट में मतलब क्वेश्चन बायोलॉजी के गलत होते हैं, फिर उसके बाद जब उसकी एनालिसिस बायोलॉजी की कैसे एनालिसिस करें? बुक से मिला के, बुक में देख के कि कौन सा, इससे वहाँ पे इनकरेक्ट करेक्ट का बहुत लोचा होता है, और उसकी लाइन से मैच करके जो गलत है, जो हमने गलत किया उस पर गोला कर लें, हाईलाइट कर लें कि हमने यहाँ पे गलती की थी। और कोई सवाल किसी बच्चे के, बच्ची के? पूछिए, कोई सवाल है किसी के? जैसे ये लास्ट मंथ बचा है तो हमें केमिस्ट्री में रिवीजन कैसे करें? केमिस्ट्री में पहले तो पोर्शन वाइज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल है। फिज़िकल में फार्मूले निकाल के, ऑर्गेनिक में चैप्टर वाइज बुक से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट टाइम में टेस्ट पेपर देना है, और फिर टेस्ट में जो कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल भी हिला हुआ है फिर उसको आके बुक से पढ़ के, टीचर से पूछ के, नोट से देख के उसको करना है। लास्ट टाइम में टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना एक दिन में 2 टेस्ट, एक टेस्ट दो, और टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस करनी है कि हमने कौन सा क्वेश्चन सही किया है, कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, और जो सही भी हुआ है तो हमने कैसे सही किया, उस टाइम मेरे दिमाग में क्या आया था, और मेरा जो गलत हुआ है मैंने क्यों गलत किया, और जो मैंने छोड़ा है क्यों मैंने छोड़ा है, इसमें मेरा दिमाग कहाँ था कि मैंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, मैंने पढ़ा हुआ क्वेश्चन क्यों छोड़ा। तो इनऑर्गेनिक में ज़्यादातर रखना है ना, फिजिकल में प्रैक्टिस ज़्यादा है, और ऑर्गेनिक में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, और रखना भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और कोई सवाल? पीछे माइक और ज़्यादा से अभी कुछ दिन पहले आप आई थी यहाँ पर, आपने कहा था कि सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए पेपर से 2-3 महीना पहले। अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, 1 हफ्ता पहले पेपर के ख़त्म हुआ सिलेबस। तो आप बताइए अब क्या करना है? 1 हफ्ता पहले पेपर के अगर सिलेबस ख़त्म होगा, ना टेस्ट सीरीज़ अभी शुरू हुई है, ना रिवीजन शुरू हुआ है, तो मतलब पेपर देना है कि अगले साल के लिए छोड़ दिया जाए? कुछ बताइए आपके टाइम पर। बायोलॉजी में कितने चैप्टर रह गए? 2 चैप्टर रह गए हैं। 2 चैप्टर रह गए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप भी यूपी बोर्ड से हैं और मैं भी हूँ, मतलब यूपी बोर्ड से पढ़ने के बाद एनसीईआरटी मतलब हमने टेस्ट के पहले पूरी कवर कर ली, उसके बाद जब टेस्ट में जाते हैं तो क्वेश्चन मतलब घुमा के पूछते हैं तो उसमें मीनिंग नहीं निकल पाती है, और असर्शन रीज़न के क्वेश्चन जो है उसमें असर्शन दिया है तो रीज़न नहीं समझ में आता कि ये ट्रू है, कि इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये नहीं समझ में आता है। आपने मतलब कैसे मतलब 1 साल में अपनी मतलब बायो कैसे इतनी अच्छी कर ली? स्टार्टिंग में तो लैंग्वेज बैरियर की दिक्कत हुई थी थोड़ा बहुत, लेकिन हम